केंद्र सरकार देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के अनेक प्रयास करके हर संभव ऑक्सीजन की मात्रा जितनी आवश्यक है उतनी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि एक फॉर्मूला है जो केंद्र सरकार ने तय किया है, वो है एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई, क्योंकि हर राज्य कह रहा है कि मुझे इतनी ऑक्सीजन चाहिए। बहुत से राज्यों की डिमांड क्या वाजिब है क्या, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई और उसकी पहली मीटिंग 15 अप्रैल को हुई। 15/4 को पहली मीटिंग हुई। उस एम्पावर्ड ग्रुप जो है उसमें काफी अलग अलग मंत्रालयों के संबंधित सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं। मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि एक फॉर्मूला उन्होंने इजाद किया, पूरे देश की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो मैं बोल रहा हूं। पूरे देश की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता और राज्यों की आवश्यकता, पूरे देश की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता और राज्यों की आवश्यकता, उसके अनुसार मैपिंग करके ये आवंटित करते हैं ऑक्सीजन। पिछले 5-7 दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं और ये मान लीजिए 15 अप्रैल से ही सुन रहे हैं राजस्थान में। हमें ये निर्देश है कि हमें तो सेवा ही संगठन के माध्यम से सेवा करनी है, कुछ बोलना नहीं है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि 15 अप्रैल से मुख्यमंत्री जी से लेकर के राजस्थान सरकार के सारे मंत्री, हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास जी से लेकर के कोई मंत्री, राज्य मंत्री भी क्यों न हो, वो केंद्र सरकार को कोसने में लगा हुआ है। तो मैं आज सही तथ्य आपके सामने पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि सही तथ्य क्या है। देखिए, ऑक्सीजन की सप्लाई 15 अप्रैल, ये 15 अप्रैल इज कट ऑफ डेट, 15 अप्रैल को हुई 169.27 मैट्रिक टन राजस्थान को। फिर 16 अप्रैल को बढ़ी 178.17 मैट्रिक टन। फिर 17 अप्रैल को और बढ़ी 202.8 मैट्रिक टन। 18 अप्रैल को और बढ़ी 213.46 मैट्रिक टन। 19 अप्रैल को और बढ़ी 233.34 मैट्रिक टन। 20 अप्रैल को और बढ़ी 246.02 मैट्रिक टन। 21 अप्रैल को और बढ़ी 280.7 मैट्रिक टन। 22 अप्रैल को और बढ़ी 288.37 मैट्रिक टन। 23 अप्रैल को और बढ़ी 303.17। 24 अप्रैल को बढ़ी 330.6। ये मैं आंकड़े दे रहा हूं, आपको आश्चर्य लग रहा होगा क्योंकि रघु शर्मा जी ने कुछ और आंकड़े आपको दिए और किसी प्रमुख मीडिया के किसी अखबार ने भी वो छापे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिलायंस का एक प्लांट है जामनगर में, उससे राजस्थान को 40 मैट्रिक टन आवंटित है। पहले 35 मैट्रिक टन था, उसको 5 बढ़ा करके 40 किया। उसके बाद एक प्लांट है भिवाड़ी में INOX का, उसमें पहले जो 65 था उसको बढ़ा करके 100 मैट्रिक टन किया। और एक ASU, ये एयर सेपरेशन यूनिट, ये राजस्थान में ही है, ये MSME है। और राज्यों में भी ये आंकड़ा, हम और राज्यों का भी पकड़ते हैं, हमने राजस्थान का भी ये आंकड़ा पकड़ा। तो ये ASU का 125 मैट्रिक टन, ऐसे कुल मिलाकर के तो 265 टन दिया ही जा रहा है। और ये बार बार कह रहे हैं हमें 80 मैट्रिक टन ही अलर्ट हो रहा है। बहुत फर्क है साहब, 80 मैट्रिक टन और 265 मैट्रिक टन में बहुत फर्क है। ये आपको ASU का आंकड़ा 125 मैट्रिक टन ये दे ही नहीं रहे, राजस्थान सरकार प्रेस को भी नहीं बता रही है और आपको भी नहीं बता रही है। तो ये भ्रामक प्रचार के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का जो प्रयास इस समय किया जा रहा है, ये ठीक प्रयास नहीं है। हम इसको ठीक प्रयास नहीं मानते, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास करके ऑक्सीजन रेल चलाने का प्रयास किया, एयर लिफ्टेड का सिस्टम बनाया। अब तो जरूरत है, जामनगर से एयर लिफ्टेड करके तो जोधपुर ऑक्सीजन पहुंची है। मैं हैवी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं,
हैवी इंडस्ट्री में भी ये बताया गया, जितने भी पीएसयूज हैं उनको, कि आपका जो इंडस्ट्रियल यूज की जो ऑक्सीजन है उसको हम मेडिकल यूज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और एक विषय और आपको बता सकता हूं कि बोकारो का एक प्लांट है स्टील का, उससे भी हम राजस्थान को ऑक्सीजन देने का एक निर्णय कर सकते हैं इनकी डिमांड आने पर। ये एक भारत सरकार का जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, फिर उसके बाद डीपीआईआईटी, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर के इस काम को करते हैं। इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। इस मानवता के काम में हम कोई राजनीति करना भी नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस समय सेवा करनी है, जितना अवेलेबल है सबको देना, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो राजस्थान के साथ हम प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार के लोग अन्याय कैसे कर सकते हैं जी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मंत्री भ्रामक आंकड़े लेकर के जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं, और ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कोई हम उनके साथ, केंद्र सरकार के लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आंकड़े भी बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे 1 अप्रैल को राजस्थान में जो केसेस थे वो 8,663 थे। 5 अप्रैल को 12,878 हुए। 10 अप्रैल को 24,085 हुए। 15 अप्रैल को 44,905 हुए। और 15 अप्रैल की बैठक इंपावर्ड कमेटी जिसमें ये सब चीजें तय हुई। 20 अप्रैल को 85,571, 25 अप्रैल को 1,37,702। अब ये कह रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान के एक जैसे आंकड़े, या ऐसी कोई बात अखबारों में आई भी है, मीडिया में भी आई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको जिक्र किया, पूरे देश की ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता, राज्यों की आवश्यकता, इसमें एक खाली ये कितने आपके पॉजिटिव केस हैं, खाली एक पैरामीटर नहीं है इसमें। इसमें एक पैरामीटर, तो बहुत बड़ा पैरामीटर ये भी है कि कितने हॉस्पिटल उस राज्य के ऑक्सीजन की पाइपलाइन से इक्विप्ड है। तो जब हम गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं तो बड़ा फर्क है साहब। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, ऑक्सीजन पाइपलाइन से इक्विप करने का काम नहीं किया। और आपकी जानकारी में है भी, और मैं बता भी देता हूं कि स्टेट लिस्ट की एंट्री 6 में पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और कंटेंट लिस्ट का भी सब्जेक्ट है, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन। लेकिन जो देश के संसाधन है वो केंद्र सरकार की यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होने के कारण ये मैपिंग करना, ये हम इस काम को कर रहे हैं और पारदर्शिता से कर रहे हैं। जब भी डिमांड इनकी आती है हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विषय भी आ रहा है कि खाली मुख्यमंत्री जी ने कहा तब जाकर के हमारा कोटा बढ़ा, ऐसा विषय नहीं है। मैंने डेट वाइज आपको कोटा बढ़ने की स्थिति बता, डेट वाइज बता रहा हूं मैं। फिर भी जो बड़ा कोटा जो बढ़ा वो 20-20 टन का, उसमें एक तो मुख्यमंत्री जी की बैठक से पहले का है और एक बाद का है। लेकिन ये 125 मैट्रिक टन जो इनके यहाँ एमएसएमई एयर सेपरेशन यूनिट से जो उत्पादित हो रहा है और जो इनका ही कोटा है, इनको ये जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो उठावे कहां से, हमारे पास टैंकर नहीं है। ये विषय भी आया। कभी कभी इनके प्रताप सिंह खातिरियावास कह रहे हैं कि 25 के 25 कांग्रेस बीजेपी के एमपी फेल हो गए। ये कैसी बातें इस समय राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या सिरोही में कैसे ज्यादा हो गए, तो क्या सिरोही के एमएलए फेल हो गए? ये मलिंगा जो एक एमएलए है बाड़ी का, उसके यहाँ बहुत कैसेज हो गए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, तो क्या वो एमएलए फेल हो गया? SC/ST के एमएलए ये कह रहे हैं कि सीनियर मंत्री राजस्थान में सुन ही नहीं रहे, तो क्या वो मंत्री फेल हो गए? गंगापुर सिटी एक छोटा कस्बा है, उसमें 7 लोगों की मौत एक ही दिन में हो जाती है, तो वहां का एमएलए फेल हो गया? छोटे कस्बों की इन्होंने सुधी नहीं ली। बड़े अस्पतालों को छोड़कर छोटे कस्बों में जहां 50,000 की आबादी है, 40,000 की आबादी है, 30,000 की आबादी है, वहां भी केस आ रहे हैं, उनकी ये बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या मंत्री फेल हो गया? ये ऐसी बातें करके और ये वातावरण खराब कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि हमारा भी
आप विषय देखिए, आप ये प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपका स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट है, तो आपने वैक्सीन के विषय पे करा, तो हमारे एलओपी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इतने राजस्थान के लिए काम किए और ऑक्सीजन के लिए मामले में भी काम किए, एक शब्द भी मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का निकला नहीं प्रधानमंत्री की तारीफ के लिए। ये कैसे हम दोनों मिलकर के लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये इस कोरोना महामारी में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, तब जाकर के होगा। लगातार मैं टच में हूं, लगातार मैं राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनके सबके टच में हूं, बराबर बात कर रहा हूं, जैसे कोटा बढ़ता सूचना देता हूं, ट्रक कंट्रोलर के भी टच में हूं। आपका ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका RSML, उनके टच में भी हूं। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि ये साल भर पहले करीब प्रधानमंत्री जी ने 201 करोड़ रुपए पूरे देश के लिए दिए, लेकिन 4 ऐसे अस्पताल थे जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी पैसा दिया प्रधानमंत्री जी ने। कौन से थे वो? जयपुर का RUSH 2500 लीटर प्रति मिनट का प्लांट, फिर बीकानेर का SPMG बीकानेर, उसमें 600 LPM का एक प्लांट, MDF जोधपुर में 3200 LPM का प्लांट, और अलवर मेडिकल कॉलेज में 600 लीटर प्रति मिनट के ये प्लांट लगाने के लिए पैसे भी दिए साल भर पहले। अगर राज्य सरकार इनकी शुद्ध ले लेती, इनकी प्लांट का क्या हुआ, तो 1600 से अधिक सिलेंडर तो इनको प्रतिदिन राजस्थान को अवेलेबल हो जाते। ये काम तो ये कर नहीं रहे हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। और बार बार प्रधानमंत्री जी को कोसना, बार बार केंद्र सरकार को कोसना, बार बार सांसदों को कोसना, बार बार केंद्र के मंत्रियों को कहना ये फेल हो गए, ऐसा कहना, ये स्पिरिट में ठीक विषय नहीं है। मैं एक चीज और कहूं, टैंकर की, जब राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि टैंकर की बड़ी समस्या, तो मैंने बात संबंधित सेक्रेटरी से भी की, लेकिन अभी मुझे सूचना मिली है कि लिक्विड नेचुरल गैस ये टैंकर पहुंचाने के लिए 3 तरह के अमेंडमेंट करने पड़े। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, DPIIT और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने SOP जारी कर दिए। तो 4 टैंकर भी कल राजस्थान को मिल गए। तो एयरलिफ्ट के लिए जब हम कह रहे हैं एयरलिफ्ट करा लो, तो क्या टैंकर नहीं है? तो ये टैंकर का उपलब्ध कराने का, टैंकर बढ़ाने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ करके ऑक्सीजन के लिए इक्विप्ड हॉस्पिटल तैयार करने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मैं कोई इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि लगातार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं। कल तो मुख्यमंत्री जी ने हद ही कर दी, कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक पार्टी है। इस कोरोना कालखंड में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हम अगर कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखेंगे, खिलाफत आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद देश का बंटवारा, उसके बाद जो बनी नीतियां, और उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी प्लानिंग कमीशन में बोले कि इस देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है, ये तो तुष्टिकरण की नीति है जिसके कारण ये समस्याएं पैदा हुई। हमारी नीति ये है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी नीति से हम काम कर रहे हैं। ये मैंने कुछ आपको तथ्य दिए हैं। अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम आपको कुछ प्रश्न होंगे तो हम आपको जिक्र करेंगे। एक मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आपको बता देता हूं, इसकी काफी चर्चा बार बार हो रही है। देखिए, ये स्टेट का कोटा था 26,500, और उसके बाद ऐड किया हमने 49,500, तो कुल मिलाकर के तो 67,000 कोटा आपका हो गया 21/4 और 30/4 के बीच में। इसकी भी कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ये विषय भी बार बार उठाया जा रहा है। अब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, मुझे इतना ही कहना था। और मैं फिर कहता हूं कि ये कोरोना महामारी की दूसरी लहर थोड़ी खतरनाक है, हमें बहुत सकारात्मक ढंग से इसमें इस लड़ाई को लड़ना है और इसको जीतना है। सभी का सहयोग आवश्यक है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, देश हो, NGO हो, जनता की भागीदारी हो,
प्रोटोकॉल की पालना हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, मेडिकल प्रशासन हो, सबका भागीदारी होने पे ही ये जंग हम जीत सकते हैं। एक दूसरे पे बिना तथ्य ध्यान में रखे हुए ये आरोप लगाने वाली परंपरा को बंद करना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। आपके प्रश्न होंगे तो मैं जरूर उनका जवाब देने की प्रयास करूंगा।